जितने भी रेप होते हैं ना, रेप सब जानने वाले करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। थर्ड आदमी की किसी की हिम्मत नहीं है। आपने अगर रोटी खा ली है, मैं सोचो तुम दुनिया ने रोटी खा ली। हक की बात करा करो भाई साहब। तो कोविड में जितने भी लगे थे उन सबको नौकरियों में से निकाल दिया। हाँ, ये सही हुआ ही है। इनके घर में बिजली उत्तर प्रदेश से आ रही होगी इनके घर में। जितना बीजेपी ने लूटा है उतना अगर केजरीवाल लूटता तो इससे डबल आपको सुविधाएं दे सकता था। डीजल कम किया, एलपीजी कम किया, डॉलर कहाँ है? डॉलर काम नहीं है, ये मोदी का काम नहीं है, ये बिजनेसमैन का काम है। अब सुनने की हिम्मत रखो। आप में हिम्मत ही नहीं है सुनने की, आप में हिम्मत नहीं है सुनने की। अरे महंगाई कैसे बढ़ेगी जब लोगों में पैसा ही नहीं होगा? तो रोजगार कहाँ है रोजगार वालों के पास? रोजगार है, आज भी रोजगार है। काम करने वाले पास रोजगार आज भी है। उज्ज्वला योजना इतनी अच्छी हुई, सुपर हिट, 1100 रुपए का सिलेंडर, किसानों के लिए सबसे अच्छा किया। बाद में ये वापस ले लिया जी। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं जनता के बीच मौजूद हूँ। कई सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं जनता से। क्या नाम है आपका? भाई साहब से शुरुआत। नाम तो बता दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, यूपी में अमेठी के रहने वाले। अमेठी के रहने वाले हैं, तो यूपी से ही चर्चा करना चाहूंगी। कह रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद राम राज आ गया है यूपी में। कितना सहमत है आप इस बात से? राम राज आ गया। पहले कहाँ खालिस्तान वाले यूपी पे फायर कर रहे थे, उस समय भी था। आज जो गुंडागर्दी है, जो क्राइम है, वो कंट्रोल में है। सब कुछ मिला के चोरी ना, चोरी चकारी बदतमीजपन करते थे लेडीज के साथ, बदतमीज, उसमें थोड़ा रुकावट आई है। जैसे आज पहले क्या आती है कि 9 बजे के बाद लेडीज से निकलती कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी सड़क पे, आप बेधड़क जा सकते हैं। तो योगी जी ने सुरक्षा बढ़ाई है? नहीं, उन्होंने पुलिस को सख्त कर दिया है। कोई भी आपको नजर बेफालतू नजर आए, उससे पूछताछ कर सकते हैं। और कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या टाइम, कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है। तो पुलिस ने अपनी दहशत फैला रही है, खुद ही नहीं निकलते उड़ने वाली, जाहिर सी बात है। लोग तो आरोप लगा रहे हैं योगी जी बस हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। मैडम, ये ऐसी चीजें। पहले भी वही हाल था। पहले के राम राज नहीं था क्या? फिर राम को पहले नहीं मानते थे क्या? पहले सबको ही मानते थे। उन्होंने पुलिस को सख्त कर दिया है, कोई धी बेटी में नजर ना डाले और फालतू की बात ना हो। अगर तुम पहले कहोगी, जो पहले उन्होंने बेचारे मकान लेके, दुकान, अपने रोजगार पहले से मकान ले लेके डाल रखे हैं, वो तो कांग्रेस के या उसको या अखिलेश की पार्टी में डाल रखे हैं। अब तो सिर्फ ये खाना पूर्ति हो जाए। इस टाइम लोग सोच रहे चेंजिंग आ जाए और थोड़ा सा खाना पूर्ति हमारी हो जाए। सपा के समय ही तो दंगे हुआ करते थे। नहीं देखो, अब आदमी बता, दंगे अपनी होते, लड़ाई पंगे अपनी होते हैं क्या? अब जब आदमी पर रोजगार नहीं रहे, कहाँ से लड़ेगा आदमी? जब पेट में जान ही नहीं हो, लड़ेगा कहाँ से वो? उसमें रोजगार ज्यादा था, करे 1000 कमा लिए, वो सोचेगा देख लूंगा, 1000 तो मैंने कमा लिया भाई, कितने मंगाए, तू कितने खर्च कर लेगा भाई, तू 5 मैं 1000 खर्चा कर लूँ। ये होता है। जब रोजगार ही कहाँ से चलेगा वो? पेट में रोजगार खत्म है। रोजगार तो बहुत, किसी लोगों से रोजगार बहुत फर्क पड़ रहा है किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है और कहाँ से है? वैसे मैं बिहार से हूँ अभी। और से ही पूछेंगे कि रोजगार के बारे में उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार की बात अगर आती है, हम युवा हैं तो युवा का हम सपोर्ट करेंगे इस बात पे, क्योंकि अब युवा में जो भारत में जो युवाओं का देश है, युवा अभी बेरोजगार है। तो हम तो चाहेंगे कि रोजगार मिले। सरकार से यही आह्वान करेंगे कि आप रोजगार दीजिए बच्चों, जितने भी शिक्षक है, जितने भी उसके योग्यता पाने के लिए। योगी जी कह रहे हैं जब वो आए थे 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, आप कह रहे हैं बेरोजगारी है। देखिए, कहने से थोड़े होता है। आप कह दिए, अब उससे नहीं होता। बोलना और करना में फर्क पड़ता है। आप बोल दिए, आप करते नहीं है, वो तो ऐसे ही है। आप बोल रहे कि मेरे राज्य में 4 लाख रोजगार है, कहाँ है? दिखाइए रोजगार, कहीं है ही नहीं। बिहार की बात अगर करते हैं, बिहार में जो भी सरकार सत्ता बदलती रहती है, कुर्सियाँ बदलती रहती है, बट लेकिन सही मायने में देखे सब कुर्सियाँ के लिए करते हैं। अभी 10 लाख रोजगार की बात हुई थी। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बोला कि हम मेरी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो लेकिन अभी तक में कुछ नहीं निकल रहा है। अभी टीचर की जगह वैकेंसी बोल दिया है कि 60-70 हज़ार के आसपास कुछ आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो उसमें अब चुनाव के लिए वो लोग अभी चुनाव के समय में कुछ निकाल देंगे, कहेंगे हम रोजगार दे दिए, लेकिन 10 लाख रोजगार अभी तक नहीं मिला बिहार में। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के इस कैमरा के माध्यम से कि अभी तक बिहार में 10 लाख पहले सपा के समय रोजगार मिलता था। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके समय भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिल रहा है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे समय में रोजगार मिल रहा है, तो वो अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा वो अपनी कुर्सियाँ के लिए कह रहे हैं कि मुझे रोजगार दे रहे थे जी। अच्छा,
तो रोजगार बस हवा हवाई है, मतलब जो ये जुमला है ये। हम तो ये नहीं कहेंगे कि किसी पे हम प्रत्यक्ष रूप से ये कहेंगे कि ये राजनीतिक दल खराब है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन सब कुर्सियां के लिए कर रहे हैं। हम ये कहेंगे सभी मेरे इस आपको चैनल के माध्यम से कि सभी युवाओं को कहेंगे और देश के जितने भी नागरिक हैं जिसका हक है जीने का अधिकार, कारण शिक्षा। अरे योगी जी आए हैं तभी से तो राम राज बन गया है या नहीं, आप बताइए। देखिए एक बात बताऊं, देश जो है फिर राम भरोसे ही चल रहा है। राम भरोसे ही चल रहा है। हाँ जी। तो खुश होंगे ना, अब तो राम राज आ गया या नहीं? राम के बारे में आप जानते हैं? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो आप। जैसे द्रौपदी की साड़ी उतरी थी तो कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया था, हैं? ले लिए थे नहीं? उनको बचाने के लिए वो आ गए थे। आज हमारे 50 बहन बेटियों की रोज कपड़े उतर रहे हैं, उसके लिए कौन आ रहा है? कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। नहीं सुरक्षा बढ़ी नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं बीजेपी में सुरक्षा नहीं बढ़ी। कौन कह रहा है सुरक्षा नहीं बढ़ी? वो कह ही नहीं रहा, वो नहीं कह रही है, ये आप गलत कह रहे हो। वो तो सुरक्षा का नाम ही नहीं ले रहा। बता तो रहे हैं कितने सारे मामले सामने आए हैं, यही तो कह रहे हैं। और यही तो कह रहा है वो, यही कह रहे हैं वो। होता है जितने भी रेप होते हैं ना, रेप सब जानने वाले करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। थर्ड आदमी की किसी की हिम्मत नहीं है, आदमी की हिम्मत नहीं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई रेप कर जाए। वाला केस में भी यही हुआ था। बिल्कुल रिश्तेदार करते हैं, घर में मेहमान आया या कोई आया, ये वो सब वही करते हैं। आउटसाइडर की हिम्मत नहीं पड़ती है रेप करने की। ये क्या नाम बताया आपने? राहुल कह रहे हैं कि रोजगार तो नहीं मिला इस सरकार में। कौन कह रहा है? अभी रोजगार अभी नहीं, रोजगार मिला है। मिल रहे हैं, ये जो जिसने नहीं। अंकल से पूछेंगे किस क्षेत्र में मिल रहे हैं, बताइए जरा सा। सुनिए एक बात सुन बताओ, अरे चुप कर है। दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर जाइए आप, बाल मजदूरी में कितने केस रोज ही पकड़े जाते हैं। अगर बाल मजदूरी हो रही है तो बड़े काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो कहते बेरोजगारी है। कम में है, आप ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है। मैं रोजगार नहीं है, मानो मेरा कहना बात को, बुरा नहीं मानो। अगर तुम्हारा काम बढ़िया है तो ये मत सोचो सबका काम बढ़िया है। आपने अगर रोटी खा ली मत सोचो तुम दुनिया ने रोटी खा ली। हक की बात करा करो भाई साहब। आप हमेशा इंटरव्यू देते हो, मैं देखता हूँ, मैंने आपकी कई बार वीडियो देखी है मैंने आपकी, लेकिन मैं चली बात पर आज बोल रहा हूँ। आपने रोटी खाई, जनता ने पूरी रोटी खा ली कोई? अभी जैसे जाते हैं, रोज पकड़ते हैं, रोज पकड़े जाते हैं। कोविड के अंदर अभी जिन्होंने लगाई तो कोविड में जितने भी लगे थे उन सबको नौकरियों में से निकाल दिया। ये सही हुआ ही है? कहाँ है रोजगार? सुनो, जो कोविड के अंदर काम करा जिन लोगों ने, अरे पहले कोरोना वॉरियर बोल दिया, आप भगा रहे हैं उन्हें। 1 करोड़ रोजगार क्या हुआ? मोदी जी बोले थे 1 करोड़ रोजगार। ये कह रहा मैं काम नहीं कर रहा, ये कहाँ से लाता है? कहाँ से लाता है? ये कहाँ से लाता है? पूछो इससे। ये रोजगार हो गया क्या? ये रोजगार हो गया क्या? ये तो जीने के लिए फ्री में आ गया। किस विषय पे अब डिस्कस? बता रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो गया है। तो कौन सी पार्टी को सहमत देना चाहिए? बीजेपी रोजगार नहीं दिया, कह रहे हैं मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, नहीं दिया। बरोबर सही बात है, मोदी जी ने जो रोजगार के वादे किए थे उतने निभाए नहीं गए। और कोई भी सरकार हो, सिर्फ वादे, एक सरकार कोई भी हो जितना वादा करती है, वादे मोदी जी ने जो किए सब 90% वादे मोदी जी ने जो वादे करके अपना इलेक्शन जीता, उसमें कौन से वादे सही ढंग से पूरे किए, ये इसका सवाल हर किसी के पास है। पर केजरीवाल जी ने अगर जीता था तो उन्होंने कोई वादे नहीं किए थे। जीत के आने के बाद में जो इतनी सुविधाएं दे के दिखाया, इसका मतलब वादे नहीं किए। लेकिन फिर लाख नौकरियां दी दिल्ली में मैंने। केजरीवाल ने पंजाब में बोला था मैंने दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी, अब मैं पंजाब में भी दूंगा। दी कुछ? राज्य का बजट कह रहे हैं काम करके दिखाइए ना केजरीवाल की तरह। कौन सा काम किया उसने? काम बताइए, कह रहे कौन किया नहीं किया काम, क्या नहीं, जितना उसने किया उतना तो किसी सरकार ने नहीं किया। इनके घर में बिजली उत्तर प्रदेश से आ रही होगी इनके घर में। ये फ्री पानी मुफ्त है? नहीं कहाँ है मुफ्त?
ना बिल आते हैं। जितना बीजेपी ने लूटा है उतना अगर केजरीवाल लूटता तो इससे डबल आपको सुविधाएं दे सकता था। जितना कि मोदी ने लूटा, आज 2000 रुपए के दान देके, राशन देके, जो जीएसटी के मार्फत, नोटबंदी के मार्फत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, अनाज में कितना लूट लिया है। 2000 दे रहा है, 6000 लूट रहा है। इतना अगर हमारा केजरीवाल अगर आपसे लूटता। मोदी जी ने तो गैस को भी कहा था, गैस का क्या किया, आज 1050 की है। उज्ज्वला योजना दे दी आप लोगों को। 90% फेल उज्ज्वला योजना। साइकिल पे सिलेंडर लेके घूमते रहते थे और फिर भी नहीं मिलती थी। झूठे वादे करके अगर जीतना है तो बीजेपी। अच्छा, ये कहना है झूठे वादे किया, आपको क्या लगता है बीजेपी ने कुछ काम किया है? कोई झूठा वादा नहीं किया उसने। अच्छा, ये काम बताइए, आज काम बताइए। डीजल कम किया, एलपीजी कम किया, डॉलर कहाँ है? डॉलर काम नहीं है, ये मोदी का काम नहीं है, ये बिजनेसमैन का काम है। मोदी बिजनेसमैन नहीं है। मोदी क्या काम किया आप बताइए। कौन सा काम नहीं किया? कौन सा काम नहीं किया बताइए। सिर कटने बंद हो गए, सुरक्षा बढ़ा दी, मतलब बड़ सिर कटते हैं। 10% अच्छे। बम कहीं फूटता है, सारे सेफ हो, वरना यही बम फूट जाता। 15 लाख दिए मोदी ने। अरे आपने लिया, सुनो, तुम्हें जो तुम चापलूस हो। आपको 15 लाख चाहिए, आपको 15 लाख चाहिए। गलत मत बोलो, गलत मत बोलो, हम बता 15 लाख। सुनिए, अब आगे चुप, अब सुनने की हिम्मत रखो। आप में हिम्मत ही नहीं है सुनने की, आप में हिम्मत नहीं है सुनने की। 15 लाख सुनिए, उसने 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 चुप कर, जब सुनता ही नहीं है, इसे समझ ही नहीं है। बोलिए, आप मुझे बताइए। 15 लाख उसने सोनिया के रेड मारी ईडी की, तो ये कांग्रेसी सड़कों में रोने लग गए। अरे उनका पैसा निकालेगा तो देगा ना, पहले रेड तो पूरी होने दो अगले की। रेड कब पूरी होगी, रेड कब पूरी होगी? जब इंसान पैसे आएंगे तो देगा। ये सब कांग्रेसी जो लूट के ले गए थे उनसे कांग्रेसी ने लूट लिया, तो अब समय राज में भी जितनी सुविधा थी कहीं नहीं थी, आज नहीं है। आज नहीं जो कांग्रेस के राज में सुविधा थी वो आज नहीं। महंगाई नहीं थी, महंगाई नहीं थी, रोजगार था। आज रोजगार नहीं है, महंगाई है। 1 मिनट। 300 रुपए एक लेबर को लेबर मिलती थी, आज 800 रुपया मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? सब मिल ले रहे नहीं। सुनिए, कांग्रेस के टाइम में क्या काम किया कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, परंतु जो केजरीवाल ने बगैर बोले काम किया, उसने नहीं बोला। केजरीवाल के काम करने के लिए कलेजा चाहिए, जो बीजेपी में कलेजा नहीं है। इतनी बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, शिक्षा मुफ्त जो दे सकता वो आज तक के कोई नहीं दे पाया। न कांग्रेस दे पाई, न बहुजन समाज पार्टी, न बीजेपी, कोई नहीं दे सकता। जो कलेजा है आज उसके राज में। कांग्रेस ये बात मत बोलो। देखो, लोगों ने आजकल गाजियाबाद में हुआ, तुम्हारे से पूछा करो, लॉरी जला लोग मकान ले लेके डालेंगे कांग्रेस के राज में। ये कलेजे वालों का काम है, जो केजरीवाल ने कर सका है। मकान लिए, डाले, बिजनेस करा। केजरीवाल ने भी जो किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। जो आज तक केजरीवाल ने यहाँ पर काम किया, दिल्ली के अंदर जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। झूठे वादे करके, झूठे वादे किए। नहीं, किससे लेके किया? केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, लेडीज को बस में फ्री दिया, हाँ, और पानी में 1 सेकंड सर, हाँ, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया। नहीं, किससे लेके दिए? केंद्र सरकार से लेकर दिए। नहीं, कोई नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, किससे लिया? सरकार के पास इतना खजाना है तो ये रोड क्यों नहीं बनाते? या साउथ दिल्ली है या ईस्ट दिल्ली है? 80 साल कांग्रेस ने क्या किया? उसने रोड क्यों नहीं बनाई? 80 साल तो गवर्नमेंट थी, 70 साल तो 70 साल उसने क्यों नहीं बनाई? सारा काम तो मोदी जी कर रहे हैं। अरे इधर बात कीजिए ना, इधर बात कीजिए, क्या कह रहे हैं? सड़क क्यों नहीं बनाई? वो तो क्यों नहीं किया काम? सड़क ही बनाई है, यहाँ से जाके मुंबई से यहाँ आओ दिल्ली, सड़क ही सड़क बनी है रास्ते में। हर जगह डेवलपमेंट किया हुआ है। कांग्रेस खत्म हो गई। और क्या? भारत जोड़ो यात्रा। अरे वो अपना वजन कम कर रहे हैं, वो कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वॉक कर रहे हैं। वो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी। तो मेहनत कर रहे हैं वो, उनकी मेहनत कभी रंग नहीं ले जाएगी। विदेशी खा रहे हैं,
हाँ आप भी यही है, हम भी यही है, आप भी भाई साहब, बड़े भाई आप भी यही, हम भी यही है। देखते कितनी रंग लाती है। क्या काम किया बताइए ना इन्हें, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से क्या कर अंदर काम क्यों ना हुआ है कि पहले मतलब जनता उन्हें सूर्य काम बता दीजिए 4-5। मैं ज्यादा नहीं करा, 70 साल ऐसी राज करा, मतलब मेरे काम के राज करा उन्होंने। नहीं एक बात बताओ, तुम इनसे पूछ रहे हो 70 साल में शीला जी ने कितना काम करा, कितने पुल बनाए? सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ काम नहीं करा उन्होंने यार, मैं जब मेरी बात सुनो ना, मेरी उम्र होगी 60 साल की, 70 साल कांग्रेस ने काम करा नहीं करा, कुछ कह रहे नहीं करा, क्या नहीं करा करा देखिए बात यहाँ पर सुनिए सुनिए सुनिए, किया काम बताइए। जी ने कितने पुल बनाए, मेट्रो कितनी आई, नक्शे हुए किसके, कौन से नक्शे किसके हैं, ये कैसी बात ये सारी की सारी सुनिए। मेट्रो लाने वाला कौन था? शीला दी से लाई थी मेट्रो, खुराना जी ने, मदन लाल खुराना जी ने बना कर। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप। मदन लाल खुराना ने रोक दिया था, बीजेपी वालों ने मेट्रो नहीं लाएंगे, फेल हो जाएगी, मगर कांग्रेस ही लाई है सारा काम। जो मैं कांग्रेस ही लाने वाले बंदे, कांग्रेस ने नक्शे बना के रख लिए, अपने पास काम नहीं किया उस पे, बस यही ना, नक्शे बना के अंदर रख लिए, काम कभी नहीं किया। और महंगाई, हाँ हाँ सुन तो, कैसे महंगाई बढ़ेगी? अरे महंगाई कैसे बढ़ेगी जब लोगों को पैसा ही नहीं होगा तो? कभी भी गवर्नमेंट ने कभी कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, कभी कांग्रेस ने कुछ काम नहीं करा उन्होंने। अगर मुझे आप बुलाओगे 8 साल में देख लो देश की हालत, आप 8 साल में देश की हालत देख लो क्या है, उससे पहले 80-70 साल क्या थी। अरे भाई साहब खाली एलपीजी देखोगे, सड़क नहीं देखोगे, डेवलपमेंट नहीं देखोगे, चीज को नापा आ जाता है। देखोगे भाई साहब। डेवलपमेंट किया है, क्या काम किया, काम बताइए, 5 काम। मैं बताता रहा हूँ, अगर राज करा तो ऐसी जीती 70 साल। बता रहा हूँ भाई साहब, मैं सब बता दूंगा, सब बता रहा हूँ। जब एक आदमी 70 साल काम करेगा तो ऐसे मतलब दुकानदार ऐसी रख लेगा। 70 साल स्टेशनों की हालत देख लेना, टूटे फूटे स्टेशन। अब जाके स्टेशनों को देखो, सारे स्टेशनों को जाके देखो क्या उनकी कंडीशन बन चुकी है। स्टेशन देख, रेलवे स्टेशन की हालत आज से 20 साल पहले जाके देखिए क्या थी, और इस 8 साल में जाके देखिए एक स्टेशन बन चुका है। क्या छोड़ो कि यार, आप देखने के बाद ही मर रहे हो। रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? कहाँ है रोजगार वालों के पास? रोजगार है, आज भी रोजगार है, काम करने वाले पास रोजगार आज भी है। रेलवे स्टेशन से भी 288 बंदे निकाल दिए गए जो के जर्नल थे। एक बात सुनो, जो ये राहुल गांधी रैली निकल से फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस की सीटें ऊपर आएंगी, ये देखना ऊपर आएंगी। राहुल गांधी की सुनो, राहुल गांधी की यात्रा से फर्क पड़ेगा, बड़ा क्या फर्क पड़ेगा, उनका वजन कम होगा, बस और कुछ नहीं होगा, और दाढ़ी बढ़ेगी। वो आप देखो, टक्कर का काम करेंगे, टक्कर का। देखेंगे कैसे टक्कर काम होगा, कोई टक्कर काम नहीं होगा। वो चाहिए जो राज्य के बजट में से कुछ सुविधाएं देकर भी राज्य के बजट को प्लस रखे। वो बीजेपी के 5 काम बता रहे थे ना, बताइए मुझे बताइए। रेलवे स्टेशन की आप देखिए, सॉरी रेलवे स्टेशन पूरे सही कर दिए, सड़क जितनी भी सारी की सारी बहुत उन्होंने बना दी है, उज्ज्वला योजना उन्होंने सही कर दिया है, जितने भी सैनिकों की पेंशन थी और सैनिकों का जो अंदर की सुविधाएं थी वो आज से आप 8 साल पहले देख लीजिएगा, अब देखिएगा। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, 8 साल पहले जो सैनिकों को नहीं मिलता था, मैं बता रहा हूँ जितनी सुविधाएं दी उतना जनता को लूटा भी है। उन्होंने कहा था डॉलर इतना नहीं चलेगा, आज उसके राज में डॉलर 80 के ऊपर चल रहा है। फौजी भाइयों ने फांसी लगा ली, क्यों लगा ली? 6 महीने के लिए, कि 6 महीने के लिए एंट्री होगी, उसके बाद जाओ घर। कहाँ से खबरें लाते हो आप? ये 12% हो गया। उज्ज्वला योजना इतनी अच्छी हुई, सुपर हिट, 1100 रुपए का सिलेंडर। गांव में एक बूढ़ी औरत, जिस गांव में एक बूढ़ी औरत अच्छी हुई कि वापिस लेना पड़ गया। हमने सबसे अच्छा किया किसान योजना, किसानों के लिए सबसे अच्छा किया, बाद में ये वापिस ले लिया जी। गिफ्ट दे रहे हैं आपको। क्या किया हम बताते हैं ना। हमारे शहीद हो गए 700 किसान शहीद हुए, पूरी ठंड में बैठे हुए, पर लास्ट में सर बॉर्डर पे होता है, क्योंकि किसान जो उगता है ना उसके लिए पूछो, हमारे लिए बॉर्डर पे सड़क पे बैठ के नहीं होता। हम ठंड में बैठे थे, हमें पता है हम कैसे ठंड में बैठे थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। आप रोटी खा रहे हो सर, घर पे रोटी खा रहे हो, हमारी वजह से खा रहे हो। नाम क्या है? पुनीत सिंह। कहाँ के रहने वाले? सुनिए, दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले, देखिए
कि ये बता रहे हैं कि किसानों का मुद्दा जहां बीजेपी का एक तरफ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।